दोस्तों आप सभी को तो पता है कि बिहार में पिछले कई सालों से बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है। और इस लैंड सर्वे को लेकर के कुछ डेट आगे तक यहाँ पे बढ़ाया गया है, जो कि जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा आउट किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे जमीन मालिकों को कुछ राहत मिलने वाला है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं और इस नोटिफिकेशन को दिखाने वाले भी हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन भी लोगों के ऐसा परेशानी हो, इस नोटिफिकेशन के देखने के बाद उस परेशानी से कुछ निजात मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार जमीन जमाबंदी, लॉक जमीन पर नीतीश सरकार का अहम फैसला, जमीन मालिकों को सबसे बड़ी टेंशन खत्म। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉक जमाबंदी पर नीतीश सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। यहाँ पे जमाबंदी को लेकर के बहुत सारे लोगों को परेशानी थी, जिसका जमाबंदी लॉक था। अब यहाँ पे लॉक जमाबंदी क्या है, अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे पूरा तरीके से, तभी जाकर अच्छा से समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे का जो काम चल रहा था वो 25 तक यहाँ पे था, 2025 तक ही था। लेकिन उसमें कुछ यहाँ पे बढ़ा दिया गया है टाइमिंग को, और 1 साल का टाइमिंग दे दिया गया है। अगर जिनका भी सर्वे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी 1 साल के अंदर यानी कि जुलाई 2026 तक यहाँ पे टाइमिंग है, वहां पे करा सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर के बड़ा फैसला, बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर के बहुत ही बड़ा फैसला आया है। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को दी है बड़ी राहत। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने यहाँ पे जो भी पत्रकार हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन करवा रहे हैं अपने बिहार जमीन सर्वे से, जो भी डॉक्यूमेंट निकलवा रहे हैं, उनका यहाँ पे जमाबंदी नहीं हो रहा था, तो उसी पे नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे चलते हैं स्क्रीन पे और नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको दिखाने वाले हैं कि बिहार जमाबंदी को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार जमीन जमाबंदी, लॉक जमाबंदी पर नीतीश सरकार का अहम फैसला, जमीन मालिकों को मिलेगा सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमीन जमाबंदी पर नीतीश सरकार का अहम फैसला, जमीन मालिकों को सबसे बड़ी टेंशन खत्म। मतलब कि यहाँ पे जो जमीन मालिकों को जो सबसे बड़ा टेंशन था वो खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर के फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को राहत दी है। राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने सभी सहमकर्ताओं को पत्र जारी किया है कि अब अंचल अधिकारियों को लॉक जमाबंदी की जांच कर उसे लॉक या अनलॉक करने का अधिकार दे दिया गया है। मतलब कि नीतीश सरकार अंचल अधिकारियों को जो जमाबंदी लॉक हुआ है उसे अनलॉक करने का अधिकार दे दिया गया है। इसमें जमीन की खरीद बिक्री में आ रही दिक्कत दूर होगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे जमीन की जो खरीद बिक्री है उसमें दिक्कत जो आ रही है वो सब जाकर दूर हो जाएगी। तो अंचल अधिकारी को यहाँ पे क्या दिया गया है कि निर्णय दे दिया गया है कि वो जो भी जमाबंदी अनलॉक है उसे लॉक करना है, जो लॉक है उसे अनलॉक करना है। मतलब कि अच्छा तरीके से जांच पड़ताल अंचल अधिकारी करेगी। नीतीश सरकार ने फैसला सुना दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, हाईलाइट जो दिया हुआ है, बताया जा रहा है लॉक जमाबंदी की जांच की अंचल अधिकारियों को मिली शक्ति। मतलब कि जो लॉक जमाबंदी की जांच है वो किसे मिली है, अंचल अधिकारी को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 लाख से अधिक खेसरा राज्य की रोक सूची में, जिले में 101.10 लाख। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 लाख से अधिक खेसरा राज्य की रोक सूची में, जिले में 1.10 लाख। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है रैयतों की परेशानी को देखते हुए सरकार का निर्णय पूर्ण रूप से निर्देश निरस्त है। ठीक है, रैयतों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि होने पर रद्द करने की भी कही गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉक जमाबंदी में कोई ऐसा सरकारी जमीन है उसे लॉक कर देना है। ठीक है, इसमें बता दिया गया सरकार के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है राज्य में लॉक जमाबंदी के कारण रैयतों की परेशानी को देखते हुए नीतीश सरकार ने 12 निर्णय लिया है। लॉक जमाबंदी की जांच कर उसे अनलॉक करने की शक्ति अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। राज्य में जो यहाँ पे बताया जाए रैयत की जो परेशानी आ रही है उसे नीतीश सरकार ने देखा और निर्णय लिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है लॉक जमाबंदी की जांच में अगर सरकार की जमीन शामिल हो तो उसे रद्द करने की अंचल अधिकारी को कार्रवाई कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉक जमाबंदी में कोई अगर सरकारी जमीन होगा तो उसे रद्द करने की अंचल अधिकारी को भी अधिकार दिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने सभी सहमकर्ताओं को पत्र
जारी किया है। इससे सभी अंचल अधिकारियों को लॉक जमाबंदी के लिए आवश्यक कार्रवाई को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारियों को लॉक जमाबंदी के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। अंचल अधिकारी क्या कर सकते हैं कि कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है 21 लाख खेसरा रोक सूची में शामिल। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 21 लाख खेसरा रोक सूची में शामिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदित हो कि डिजिटाइजेशन के बाद जो जमाबंदी बनी उसमें बड़ी संख्या में उसे लॉक कर दिया गया है। इसमें शामिल जमीन की खरीद बिक्री समेत सभी तरह की गतिविधियां बंद हो गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि खरीद बिक्री जो भी गतिविधियां है सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया है कि बंद हो गया है। इसमें शामिल खेसरा को रोक सूची में शामिल कर दिया गया है। 11 जिलों में करीब 21 लाख खेसरा रोक सूची में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 जिला में 21 लाख खेसरा रोक सूची में शामिल हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जमीन मालिकों की परेशानी बढ़ी। अब किस प्रकार से जमीन मालिकों को परेशानी बढ़ रही है ये भी देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है मुजफ्फरपुर में इस तरीके से बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में इस तरीके के खेसरा की संख्या 1.10 लाख है। इन खेसरा की जमीन की खरीद बिक्री बंद होने से रैयतों की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए DCLR भूमि सुधार उप समकर्ता को लॉक जमाबंदी की जांच कर उसे अनलॉक करने की सख्तीकरण दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। बताया रहे चकबंदी निर्देशक राकेश कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अभियान चलाकर लॉक जमाबंदी की जांच की जा रही है। समीक्षा के यह बात सामने आई है कि अभियान जारी करने पर भी प्रक्रिया लंबित है, सही ढंग से इसे जांच करने नहीं जा सकती है। यहाँ पे जो भी जांच प्रचार हो रहा है वो सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी यहाँ पे जांच पड़ताल होगा राकेश कुमार की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। अभियंता लॉक जो जमाबंदी है उसे अच्छा तरीके से जांच पड़ताल किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है जांच में लॉक जमाबंदी में सरकारी जमीन शामिल होने पर संबंधित रैयत को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। गलत जमाबंदी पाए जाने पर उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है वही सही पाए जाने पर जमाबंदी को अनलॉक करने की भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जांच के दौरान जो भी जमाबंदी अगर गलत होगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो सही होगा तो यहाँ पे जांच के दौरान उसे अनलॉक कर दिया जाएगा और यहाँ पे उस पर कार्रवाई भी होगा। ठीक है, यही नोटिफिकेशन आया हुआ था और यहाँ पे आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिहार सरकार ने यहाँ पे जांच पड़ताल करने का अधिकार अंचल अधिकारी को दे दिया है। अब कोई भी ऐसा लॉक होगा तो उसे अनलॉक कर दिया जाएगा और न रद्द करने लायक होगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा।